लोक अभियोजन विमल शुक्ला का हुआ सम्मान। पुपरी की धरती पर जय जयकार विमल शुक्ला जिंदाबाद के नारों के साथ लोक अभियोजक विमल शुक्ला का हुआ सम्मान। इस सम्मान समारोह में पुपरी, सुरसंड सहित दर्जनों पंचायतों से सैकड़ों लोगों ने उनका सम्मान किया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सुरसंड नगर अध्यक्ष राजू झा, वर्तमान सुरसंड नगर उपाध्यक्ष निरंजन मंडल, भाजपा जिला नेत्री संगीता झा, देवेंद्र शाह, सुरसंड प्रमुख चंदन सिंह, अशोक चौधरी, गणेश शाह, मदन मोहन ठाकुर। आपको बता दें कि लोक अभियोजक एक महत्वपूर्ण पद है जो राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और आपराधिक न्याय प्रणाली में आम लोगों के हितों की रक्षा करता है। उनकी भूमिका पुलिस द्वारा जांच करने और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद शुरू होती है। आइए जानते हैं कि लोक अभियोजक की नियुक्ति और उनके कार्य क्या है। नियुक्ति और योग्यता। लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम 7 साल का वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। जिले में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए भी कम से कम 7 साल का वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। कार्य और शक्तियाँ। लोक अभियोजक राज्य की ओर से ट्रायल में पेश होने वाला वकील होता है। उनका मुख्य कार्य राज्य की ओर से अदालत में अभियोजन कार्यवाही को संचालित करना होता है। लोक अभियोजक का सहायक। लोक अभियोजक किसी भी अदालत के समक्ष बिना किसी लिखित अधिकार के उपस्थित हो सकते हैं और मामले की याचना कर सकते हैं। लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से किसी भी समय मामले में निर्णय सुनाए जाने से पहले अभियोजन को वापस ले सकते हैं। आदरणीय लोक अभियोजक महोदय को सम्मानित करते हुए पुपरी के लिए ये गौरव का पल है। आपने लगभग 3 दशक से अधिक समय तक सीतामढ़ी के साथ आदरणीय लोक अभियोजक महोदय का श्री धर्मवीर गुप्ता जी, इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर गुप्ता करते हुए आपको पुपरी की धरती पर पाकर ऐसा सुंदर अवसर आपने धरती पर, और इसी अवसर पर उनका सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह पुपरी कैमरा मैन साहब का हो सकता है, हो जाएगा कुछ आ जाए वो साइड साइड। आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज का यह कार्यक्रम सीतामढ़ी जिले के बहुत करीब आ गई है। आदरणीय लोक अभियोजक विमल शुक्ला जी का आगमन के साथ आदरणीय लोक अभियोजक महोदय का श्री धर्मवीर गुप्ता जी, इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर गुप्ता आदरणीय लोक अभियोजक महोदय को सम्मानित करते हुए पुपरी के लिए ये गौरव का पल है। आपने लगभग 3 दशक से अधिक समय तक सीतामढ़ी करते हुए आपको पुपरी की धरती पर पाकर ऐसा सुंदर अवसर आपने अधिवक्ता के 91 में मैंने अधिवक्ता के रूप में ज्वाइन किया। इसीलिए वो तो न्यायालय में जो आपको न्याय मिलना है, निश्चित रूप से जब तक जिंदा हूं, जब तक इस शरीर में खून है, मैं सही बातों के लिए लड़ूंगा, लड़ता रहा हूं, न्यायालय में भी लड़ता रहा हूं, कि लोगों ने मुझे दिया है। आज देखने के बाद से जो लोग कहीं न कहीं भीतर चाहते हैं कि शुक्ला जी तो जाएंगे तो जीत जाएंगे, मुझे उम्मीद इस बार है। मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा, कांग्रेस में जाते हुए कांग्रेस का समय खराब था,
समय भी मैं सूर संसद 10 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस का कोई वोट नहीं हुआ करता था, उस समय भी आपने मुझे 17,000 वोट दिया था। आज किसी को 5,000 10,000 मिल जाता है तो कहता है 10,000 वोट इनका मिला है, इनका टिकट दे दो। तो मेरी चर्चा आपके बीच में, मेरी एक इच्छा है, मैं निश्चित रूप से सम्मान समारोह में कुछ लोग प्रचार करते हैं कि पीपी मंडल जी नाम ना आप जानिए, मैं वही कहने के लिए सम्मान समारोह में मैं एक बात कहूंगा, पीपी किसके काम के लिए बनाया जाता है? सरकार के पक्ष रखने के लिए उसे नियुक्त किया जाता है, सरकार का वकील होता है, सरकार उसके लिए उसको फीस देती है, दरमाहा नहीं। दरमाहा लेने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है, फीस लेने वाला चुनाव लड़ता है। कोई आदमी अगर भरण पाले हुए तो भरण को त्याग देगा। दूसरा, एक इच्छा मेरी जरूर है कि मैं बस 73 से राजनीति में संघर्ष करता रहा हूं, मुझसे बड़ा सीनियर आदमी कोई नहीं है आज के दिन में, और मैं जब से राजनीति कर रहा हूं मैं नहीं मानता हूं कि पैसे वाले ही राजनीति कर सकते हैं। तो पैसा वाला न मेरा गांव था, न मेरा पिताजी थे, न मेरे बाबा थे, न मेरी मां थी, लेकिन बिना पैसा के पैसे वालों से अधिक राजनीति में सक्रियता के रूप में काम कर रहा हूं। ये आपको भी बता रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि इतने एक्टिव होते हैं? वो गलत भी कर लेते हैं, कोई मीटिंग होती है उसमें भी आते हैं, शादी समारोह में भी जाते हैं, निमंत्रण पूर्णे भी जाते हैं, और कोई भाई को कोई कठिनाई होती है तो लड़ाई भी करता रहा हूँ, कलेक्ट्रेट को भी घेरता रहा हूँ, और अम्बेडकर स्थल पर भी आंदोलन करता रहा हूँ, और सीतामढ़ी से टुंगड़ा तक जुलूस निकाल के भी घेरने का काम प्रशासन का मैं करता रहा हूँ। अब सब मैं आज मैं कह सकता हूँ, और दल के भी लोग हैं, मैं जब से कांग्रेस छोड़ के जदयू में आया हूँ एनडीए में, मैं अब तक कोई भी जुलूस करते हुए सीतामढ़ी समाहरणालय पर किसी दल को नहीं देखा हूँ। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम सत्ता दल में हैं, हम जुलूस नहीं निकाल सकते, लेकिन विपक्षी लोगों का काम है कि आम लोगों की कोई समस्या है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपको लड़ना चाहिए। अगर राजनीतिक जीवन में है तो जब तक लड़िएगा नहीं तब तक मजबूत नहीं होइएगा, और तब अपने अपने पार्टी को भी मजबूत नहीं कर सकते। आजकल क्या है, मैं क्षमा प्रार्थी होते हुए कहना चाहता हूँ, पहले विश्वनाथ जी, ओम प्रकाश जी, जो लोग पुराने लोग हैं, ब्रजेश शर्मा जी, पहले आंदोलन होता था, जुलूस निकलता था, गांधी मैदान में मीटिंग होती थी, तब प्रतिनिधि लोग न्यूज छापते थे। आज न्यूज का क्या है? आज आप सामने बैठते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से न्यूज भेज देते हैं। कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो नीतीश कुमार की ओर देखिए कि एक समाजवादी नेता, आप देश के आपके प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि आप कोई समाजवादी नेता है तो नीतीश कुमार की है, और आज 20 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर बैठा है, उसी निर्भीकता के कारण, उसी चेती आंदोलन से वो पैदा लिए हुए हैं और लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री भी काम कर रहा है। इन बिंदुओं पर भी समय काफी हो गया हम लोग को जाना है, लेकिन एक बात मैं जरूर आज मुझको राज आएगा कि मैं विधानसभा में आवाज नहीं उठा सका। अगर एक बार आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही के रूप में विधानसभा में खड़ा कर दिखा दूंगा। कोई भी भ्रष्टाचारी जिला में भ्रष्टाचारी को नहीं करने दूंगा, इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है और मैं अंतिम अंत तक मैं पार्टी का वफादार हूँ निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरह से मुझे सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं कर सकता हूँ कि मेरी लड़ाई संसद विधानसभा क्षेत्र में किसी से नहीं होगी। अगर 8 विधानसभा में जिस तरह से आपका आशीर्वाद है, जिस तरह से मुझ पर जात पात का आरोप नहीं रहा, जिस तरह निर्भीकता के साथ मैं काम करता रहा हूँ, किया हूँ, निश्चित रूप से उस काम को समर्थन मिल रहा है, आवाज जा रहा है, यहाँ से पटना तक आवाज पहुँच रहा है। कुछ लोग ऐसे लोगों को घबराहट है जो सिर्फ और सिर्फ रुपया के बदौलत टिकट खरीदना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने संकल्प ले लिया है, मुझे भी जानकारी है, इस बार नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा है
कि मैं कार्यकर्ताओं को दूंगा और कार्यकर्ताओं को अगर टिकट मिला तो सीतामढ़ी में 8 होके 8 एनडीए जीत कर जाएगा, एक कागज पर कहीं लिखा। लेकिन कोई चोर गुंडा हुएगा ठेकेदार अब चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव जीतेगा तो कार्यकर्ता जीतेगा, लेकिन आप लोगों को भी संकल्प लेना होगा कि वैसे करोड़पति जो राजनीति में कभी अपना पैर नहीं रखा, अगर वो आपके बीच में आता है तो निरंजन मंडल जी जिस तरह से आवाज उठाए हैं, जिस तरह से हमारा हदिया का मुख्य आवाज उठाए, हमारे लोग उठाए हैं, आशीष उठाए हैं, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलिएगा, राजकुमार साहब जी मेरे साथ काम किए, राजकुमार साहब जी ने कहा कि हर व्यक्ति का जो पार्टी में काम करता है उसको टिकट मांगने का हक है, उसके लिए उससे लड़ाई मत करिए। तो वो क्यों टिकट मांग रहा? राजकुमार साहब जी ने क्या कहा कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में और टिकट मांग रहे हैं, लेकिन विमल शुक्ला जी आएंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा। ये राजनीति करिए। कार्यकर्ताओं लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि एकजुट होइए और रुपया के बदौलत जो मोती लेके घूमता है उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर